बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्डिंग के अंदर जो हम प्लम्बिंग और सैनिटरी सिस्टम जो यूज़ होता है उसके बारे में, कि प्लम्बिंग सिस्टम और सैनिटरी सिस्टम होता क्या है और इसमें क्या क्या आइटम्स और उसकी टाइप्स यूज़ होती हैं। तो मज़ीद वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने बेसिकली बात करनी है जो प्लम्बिंग एंड सैनिटरी सिस्टम बिल्डिंग में यूज़ होता है उस बारे में। तो सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि प्लम्बिंग और सैनिटरी सिस्टम होता क्या है। मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट चीज़ें लिखी हैं, डिटेल में नहीं लिखी हैं, मैं बोलता जाऊँगा डिटेल में साथ में। तो प्लम्बिंग और सैनिटरी सिस्टम होता क्या है। प्लम्बिंग सिस्टम क्या होता है? प्लम्बिंग सिस्टम हमारे पास पाइप्स, फिक्सचर्स, अप्लाइंसेस वगैरह पे मुश्तमिल एक ऐसा सिस्टम जिसको हम वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्लम्बिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मतलब मतलब कि पाइप्स, फिक्सचर्स, अप्लाइंसेस वगैरह पे मुश्तमिल ऐसा सिस्टम जिसको हम वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई और ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्लम्बिंग सिस्टम कहते हैं। और जो सैनिटरी सिस्टम होता है, सैनिटरी सिस्टम में हमारे पास ये आ जाती हैं फिटिंग्स वगैरह, जो बाथ की, किचन की, ये जो फिटिंग्स होती हैं, WC हो गई, यूरिनल्स हो गए, सिंक हो गए, बेसिन हो गए, उसको हम सैनिटरी सिस्टम में लेते हैं। तो जो प्लम्बिंग सिस्टम हमारा होता है उसमें आगे दो टाइप्स हमारे पास होती हैं। प्लम्बिंग सिस्टम में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 प्लम्बिंग वाटर सप्लाई सिस्टम और नंबर 2 प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम। प्लम्बिंग वाटर सप्लाई सिस्टम में वही होता है, नाम से ही जाहिर है कि जिस सिस्टम के थ्रू हम पानी के सप्लाई करते हैं उसको हम प्लम्बिंग वाटर सप्लाई कहेंगे। और दूसरा जो ड्रेनेज सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम बिल्डिंग्स के अंदर से जो ग्रे वाटर और जो पानी वगैरह होता है टॉयलेट्स वगैरह का, उसको जो हम निकालते हैं उसको हम प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मेन प्लम्बिंग वाटर सप्लाई और प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम का तो क्लियर हो गया कि वह प्लम्बिंग वाटर सप्लाई सिस्टम क्या है, जिसमें हम पानी की तरसील करते हैं, पानी की सप्लाई करते हैं। और प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम में जो बिल्डिंग के अंदर से हमारे पास वेस्ट जो पानी होता है टॉयलेट्स का, किचन का, ग्रे वाटर, उसको जो हम आउट करते हैं उसको ड्रेनेज सिस्टम करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो वाटर पाइप्स यूज़ होते हैं बिल्डिंग में पानी की सप्लाई के लिए, प्लम्बिंग वाटर सप्लाई, उसमें आगे जो पाइप्स हमारे पास यूज़ होते हैं, हमारे पास वो कौन कौन से पाइप्स यूज़ होते हैं। उसमें नंबर 1 PPR पाइप हमारे पास यूज़ है, पॉलीविनाइज्ड प्लास्टिक रबर पाइप। उसके बाद सेकंड नंबर हमारे पास कॉपर पाइप यूज़ होते हैं, GI पाइप यूज़ होते हैं और लेड के पाइप यूज़ होते हैं। इनमें से ये तो कॉपर पाइप, GI, लेड वगैरह ये हमारे पास पहले वक्तों में हमारे पास इस्तेमाल होते थे, लेकिन आजकल मोस्टली क्या ज़्यादातर हमारे पास टोटली यूज़ ही PPR के पाइप होते हैं, क्योंकि इनका हमारे पास जो जॉइंट होता है उसके लीकेज का ख़तरा कम होता है। बाकी इकोनॉमिक भी हैं, प्रोग्रेस के हवाले से भी हमारे पास ये ठीक होते हैं। तो ज़्यादातर आजकल हमारे पास PPR पाइप यूज़ होते हैं वाटर सप्लाई के लिए। कॉपर पाइप्स ये मतलब जो क्या कहते हैं, कॉपर पाइप जो जंग लग जाता है पाइप वगैरह को, उसके ख़िलाफ़ थोड़ा मज़म्मत इसकी ज़्यादा होती है। लेकिन PPR पाइप्स आजकल बेस्ट हैं, टोटली ना इसमें जंग का ख़तरा होता है, ना लीकेज की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ भी नहीं होता, टोटली आजकल यही यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल वाटर सप्लाई सिस्टम इन बिल्डिंग।
इसमें हमारे पास ये होता है एक्सटर्नल वाटर सप्लाई सिस्टम जो होता है, इसमें हम जो पानी का सोर्स होता है, वाटर का सोर्स, ट्यूबवेल हो गया, वेल हो गया, या कोई इस तरह का जहाँ से हमारा जो सोर्स है पानी को लेने का, वहाँ से जो हम पानी को पहले सप्लाई करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं ओवर हेड वाटर टैंक्स वगैरह में, फिर वहाँ से हम उसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं, सप्लाई करते हैं हाउसेस वगैरह में। ये सिस्टम होता है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल वाटर सप्लाई सिस्टम। पानी की सोर्स से हम ओवर हेड वाटर टैंक तक ले गए, ओवर हेड वाटर टैंक से हम आगे हाउसेस वगैरह में ले गए, तो ये मतलब जो सिस्टम होता है इसको हम एक्सटर्नल वाटर सप्लाई सिस्टम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम। प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई का हमारे पास क्लियर हो गया कि वाटर सप्लाई सिस्टम होता क्या है, इसमें कौन से पाइप यूज़ होते हैं। जो एक्सटर्नल वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको वो क्या होता है, प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम। प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम वही है कि हम जो बिल्डिंग के अंदर से, घर के अंदर से जो हमारा ग्रे वाटर होता है, जो हमारा टॉयलेट्स वगैरह का वाटर होता है, उस पानी को, उस वाटर को हम जो बाहर निकालते हैं और उसको जो बाहर जो मेन कॉमन जो कनेक्ट करते हैं, कॉमन जो लाइन होती है उसके साथ, उसको हम जो है ना ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। बिल्डिंग के अंदर से जो पानी है उसको बाहर निकालने को, उसमें ड्रेनेज वाटर पाइप जो ड्रेनेज में यूज़ होते हैं, उसमें हमारे पास सॉइल पाइप आ जाता है, उसमें वेस्ट पाइप आ जाता है, वेंट पाइप आ जाता है और रेन वाटर पाइप आ जाता है। जो सॉइल पाइप और वेस्ट पाइप जो होता है, इसमें हम जो सॉइल पाइप होता है इसमें आ जाता है किचन वगैरह का, ये जो है ग्रे वाटर होता है कि जो किचन का पानी वगैरह हो गया वो सॉइल पाइप के थ्रू जाता है। उसके बाद जो वेस्ट पाइप होता है, वेस्ट पाइप में हमारा जो टॉयलेट्स वगैरह का, यूरिनल वगैरह का, बाथ का, शावर का, ये जो पानी होता है इसको हम वेस्ट पाइप के थ्रू निकालते हैं। और नेक्स्ट थर्ड नंबर, ये जो सॉइल पाइप और वेस्ट पाइप होता है इसको हम ऊपर ले जाकर इसके ऊपर टॉप पे हम वेंट पाइप पे लगाते हैं। वेंट पाइप होता क्या है असल में कि वेंट पाइप जो स्मेल्स वगैरह होती हैं हमारी, जो टॉयलेट्स वगैरह की या जो पाइपिंग हमारी हुई होती है, उसके स्मेल्स वगैरह को जो है ना उसके अखराज के लिए हम एक पाइप सिंपल फ़ज़ा में इस तरह ऊपर खुला छोड़ देते हैं, उसको हम वेंट पाइप कहते हैं। वेंट पाइप सॉइल और वेस्ट पाइप के ऊपर हम लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे है रेन वाटर पाइप। रेन वाटर पाइप क्या होता है, बारिश के पानी को टॉप ओपन एरिया जो हमारे पास है, रूफ़ है, उस पे जो बारिश का पानी होता है उसको हम नीचे उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ग्राउंड पे जो हम पाइप यूज़ करते हैं उसको हम रेन वाटर पाइप करते हैं। मिसाल के तौर पे छत वगैरह पे हमारा पानी जब बारिश होती है खड़ा हो जाता है, तो वहाँ से हम रेन वाटर के थ्रू पानी को नीचे उतारते हैं। इसके लिए इसके लिए हमारे पास ज़्यादातर आजकल UPVC के पाइप्स इस्तेमाल होते हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए। टोटली मेनली ज़्यादातर आजकल ये सिस्टम होते हैं, UPVC PVC पाइप्स इस्तेमाल होते हैं, और वाटर सप्लाई के लिए हमारे पास ज़्यादातर PPR पाइप्स यूज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सैनिटरी सिस्टम। सैनिटरी सिस्टम में हमारे पास जो फिटिंग्स वगैरह होती हैं किचन की, बाथ की, टॉयलेट, शावर, इसकी जो फिटिंग्स होती हैं उसको हम सैनिटरी सिस्टम में लेते हैं। सैनिटरी फिटिंग्स यूज्ड इन बिल्डिंग, हमारे पास जो सैनिटरी फिटिंग्स होती हैं वो हमारे पास बिल्डिंग में कौन कौन सी यूज़ होती हैं। उसमें नंबर 1 हमारे पास आ जाता है हैंड वॉश बेसन। हाथ वगैरह धोने के लिए जो हम बेसन यूज़ करते हैं, वॉश बेसन, उसको हम सैनिटरी फिटिंग में लेते हैं। उसके बाद नंबर 2 सिंक आ जाता है। किचन में हम सिंक यूज़ करते हैं बर्तन की धुलाई वगैरह के लिए, जो तो उसको सिंक को हम जो हमारे पास वो सैनिटरी फिटिंग में आता है। बाथ टब हो गए, वाटर क्लोजेट WC हो गए, जो टाइल्स वगैरह में यूज़ करते हैं WC वाटर क्लोजेट्स, वो हमारे पास सैनिटरी फिटिंग में आ गए। यूरिनल्स और फ्लशिंग सिस्टर्न्स, तो ये हमारे पास टोटली जो हैं ये 6 पॉइंट जो हैं हमारे पास ये सैनिटरी फिटिंग्स में आते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ वाटर क्लोजेट आ जाती है कि हम बिल्डिंग में हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स वाटर क्लोजेट की WC की होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 इंडियन टाइप आ जाती है, इंडियन टाइप WC। नंबर 2 जो मेनली पहले इंडियन WC ही यूज़ होती थी। उसके बाद यूरोपियन टाइप और पेडिस्टल टाइप, ये हमारे पास नंबर 2 है, ये मेनली ज़्यादातर आजकल ये भी यूज़ होती है। और नंबर 3 पे आ जाती है एंग्लो इंडियन टाइप। ये 3 टाइप्स की हमारे पास जो WC हैं ये हम बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। इंडियन टाइप, यूरोपियन टाइप और पेडिस्टल टाइप, एंग्लो इंडियन टाइप, ये 3 टाइप्स हैं।
उसके बाद हमारे पास जो टाइप्स ऑफ यूरिनल्स इस्तेमाल होते हैं बिल्डिंग में, टाइप्स ऑफ यूरिनल्स, नंबर 1 बाउल टाइप और लिप टाइप यूरिनल, और नंबर 2 स्टाइल टाइप। दो टाइप के हमारे पास यूरिनल यूज़ होते हैं, बाउल टाइप और लिप टाइप यूरिनल नंबर 1, एंड नंबर 2 स्टाइल टाइप यूरिनल, हमारे पास ये दो यूज़ होते हैं। उसके बाद नंबर 3 उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लशिंग सिस्टम्स। फ्लशिंग सिस्टम में हमारे पास क्या क्या कौन कौन से टाइप्स यूज़ होती हैं। नंबर 1 लो लेवल 10 लीटर कैपेसिटी वाला, नंबर 2 हाई लेवल 10 लीटर कैपेसिटी, दोनों की कैपेसिटी 10 लीटर सेम होती है लेकिन एक लो लेवल और एक हाई लेवल, और नंबर 3 ऑटोमेटिक फ्लशिंग टाइप फॉर यूरिनल्स। नंबर 3 जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है, फ्लशिंग टाइप यूरिनल्स वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लशिंग सिस्टम में हमारे पास 3 यूज़ होते हैं, लो लेवल 10 लीटर कैपेसिटी, हाई लेवल 10 लीटर कैपेसिटी और ऑटोमेटिक फ्लशिंग टाइप, 3 टाइप हो गए। तो ये थी जो आज की वीडियो मेनली कि आपको बताने का मकसद कि हमारे पास जो बिल्डिंग में प्लम्बिंग और सैनिटरी का सिस्टम होता है वो होता क्या है, और उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उन चीज़ों की आगे टाइप्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं, जो तकरीबन हर बंदे को पता होना चाहिए, और ये इंटरव्यू वगैरह में भी कोई पूछ सकता है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो में आपको पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, ख़ासकर जो फ्रेशर्स हैं उनको। वीडियो अगर पसंद आई है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।